नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड भोजपुरी और मैं हूं आपका दोस्त और भाई शत्रुघ्न। ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि वीडियो में काफ़ी कुछ बोलूँगा मैं, तो अगर आपको सहन शक्ति होगा तो ही आप आगे देखिएगा, नहीं होगा तो मत देखिएगा, ज़बरदस्ती नहीं है। कुछ काम ही ऐसा हुआ है। अभी मैं आपको बता दूँ कि मैं अब तक पिछले कुछ महीनों से, हालाँकि पिछले कुछ महीनों से मैं सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ पे काम करता हूँ। न्यूज़ मतलब खेसारी लाल का कोई भी न्यूज़ आता है वही मैं बताता हूँ। इसके अलावा आप जाकर देख सकते हैं रिकॉर्ड। इसके अलावा मैं किसी के पीछे पवन सिंह के ऊपर या फिर किसी रितेश पांडे या फिर किसी भी स्टार के ऊपर मैं मतलब उसके अगेंस्ट में वीडियो नहीं बनाया हूँ। आप जाकर देख सकते हैं रिकॉर्ड हमारे चैनल पे। मैं किसी के पीछे पड़ नहीं रहा था। पिछले कुछ समय से मैं कंटिन्यू सिर्फ न्यूज़ पे फोकस कर रहा था, सिर्फ खेसारी लाल के लिए। हालांकि मेरा चैनल, ये चैनल जब पैदा हुआ है ना न्यूज़ के मामले में, पहले तो मैं वीडियो बनाता था कॉमेडी फ़नी वगैरह, स्टोरी वाला शॉर्ट मूवी बनाता था। लेकिन जब से ये पैदा हुआ न्यूज़ लाइन में, तब से ये खेसारी लाल जी के जो एगेंस्ट में जो रहते हैं ना, उनके पिछवाड़े में मसाला लगाने के लिए ये चैनल आया है। तो मैं छोड़ दिया था बीच में, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये सब बात विवाद नहीं हो। लेकिन हमारे शांत हो जाने के बाद कुछ लोग ना अपने आप को बाप समझने लगे, अपने आप को समझने लगे कि अरे बाप रे, हम ही सब जो कुछ भी हैं सो हैं। तो तुमको बता दे बेटा, जो जिसको मैं बोल रहा हूँ वो तुम समझ भी रहे होगे। तुमको बता दूँ बेटा तुम अभी नया पैदा हुए हो, हमारे सामने नया पैदा हुए हो। जो तुम कर रहे हो ना, अभी नया पैदा हुए हो। तुम्हें पैदा हुए अभी तो 2 दिन नहीं हुआ, जुमे 2 दिन नहीं हुआ, और तुम इस तरह की हरकत जो कर रहे हो ना, ये सब हरकत, इससे गंदा हरकत हम देख चुके हैं और उन सब की मैं वाट लगा चुका हूँ। तो इस तरह की हरकत मत करो। समझा रहा हूँ प्यार से। अभी आप सबको बता दूँ मैं कि 2-3 दिन पहले रितेश पांडे लाइव आए थे। तो लाइव में उन्होंने ये बोला कि हमारे गानों पे आप लोग रिपोर्ट मार रहे हैं, तो अगर हमसे दुश्मनी है तो हमसे दुश्मनी निकालो ना। गाने पे रिपोर्ट मारने का मतलब ये होता है कि एक गाने, जब कोई गाना तैयार होता है तो उसके अंदर म्यूजिक वाले होते हैं जो म्यूजिक देते हैं, जो गाने लिखते हैं वो भी होते हैं, जो कंपनी का होता है, कंपनी वाले पैसे लगाते हैं उनके भी होते हैं, और सिंगर हैं वो भी हैं। तो रितेश पांडे का कहने का मतलब था कि अगर मेरे से कोई बदला लेना है तो मेरे ऊपर कुछ हमला करो, मेरे से कुछ है तो मेरे से कुछ करो, लेकिन ये गाने के साथ मत करो, क्योंकि गाने सिर्फ मेरे नहीं हैं। गाने में म्यूजिक डायरेक्टर हो या फिर लिरिक्स वाला हो या फिर सिंगर, कंपनी, सबके हैं, तो उस पर कुछ रिपोर्ट मत मारो। फिर उन्होंने ये भी बोला कि ठीक है, मारो आप सब, जितना रिपोर्ट मारना है उतना सब मैं आप सबको न्योता दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ उन्होंने बोला लाइव में आके। तो उसमें क्या हुआ कि एक पवन सिंह का मैं नाम चलो ले ही लेता हूँ, क्योंकि अक्सर वो पवन सिंह के बारे में ही पढ़ाई करते रहता है। तो एक पवन सिंह का एक फालतू कुत्ता है, वो क्या किया कि उस वीडियो के मतलब चलो इतना कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वो खेसारी लाल जी को टारगेट किया, बस इतना आप समझ जाओ। खेसारी लाल जी को और उनके फैंस को टारगेट किया। खैर, खेसारी लाल जी को टारगेट करके क्या करेगा, खेसारी लाल जी तो नहीं करेंगे ना। लेकिन रितेश पांडे ने वीडियो में ये बोला था कि आप मतलब कोई करवा रहा है ऐसे कुछ करके। तो वो खेसारी और खेसारी जी के फैंस को टारगेट किया कि वो लोग रिपोर्ट मारते हैं। तो ये रितेश पांडे, सबसे पहले तो अगर रितेश पांडे तक ये वीडियो पहुंच रही है तो रितेश पांडे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्क्रीनशॉट ज़रा देख लो, स्क्रीनशॉट देख लो, आप ध्यान से देख लेना। अगर आपको कहीं लग रहा हो कि खेसारी लाल और उनके फैंस आपके गाने पर रिपोर्ट मारते हैं, तो ये ज़रा स्क्रीनशॉट देख लो। ये पवन सिंह के फैंस का ग्रुप है, जिसमें सिर्फ पवन सिंह के फ़ैन हैं, और उनके जो चमचे बेलचे हैं इस ग्रुप में, ये फ़ैन नहीं है, फ़ैन ग्रुप है लेकिन ये फ़ैन नहीं है, चमचे बेलचे हैं। और ये चमचे किस तरह की साजिश रच रहे हैं कि खेसरिया के गाना पे और रितेश पांडे के गाने पे जाके रिपोर्ट मारो दबा के। और यही वो है जो आपके गाने पे रिपोर्ट मार रहे हैं। लेकिन जब आप लाइव आए तो ये आपके तरफ से खेसारी जी को और खेसारी जी के फ़ैन को टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप समझ जाइएगा इसको देख के। उसके बाद में जो इस तरह के जो बातें कर रहे थे ना, जो टारगेट कर रहे थे खेसारी और खेसारी फैंस को, तो चुतिए ये दोगले, तुम हरामी के मतलब इंसान हो, हरामी हो। क्योंकि हरामी मैं इस समय दोगले इसलिए कह रहा हूँ कि करवा खुद रहे हो। यहाँ तो प्रूफ है ना, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? खेसारी जी के फैन करते हैं और खेसारी जी करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो प्रूफ है, यहाँ पे प्रूफ है। हालांकि तुम लोग पवन सिंह का नाम को बदनाम कर रहे हो। पवन सिंह इस तरह की मानसिकता, मेरे को नहीं लगता कि उनका इस तरह की मानसिकता है, और इस तरह के कभी वो अपने फैंस से नहीं करवाएंगे। लेकिन तुम लोग उनको बदनाम कर रहे हो इस तरह के बात, इसे ग्रुप में लिख के, या फिर इस तरह के अपने मन में बैठा के अपने पवन सिंह को बदनाम कर रहे हो, जिसको तुम मानते हो अपना अक्का वगैरह, उनको बदनाम कर रहे हो। तो लानत है तुम लोगों पर, ठीक है ना। अगर तुम लोग सच में उनके फ़ैन होते हैं ना पवन सिंह के, तो ये सब हरकत नहीं करते। साला हम मतलब तुम लोग जैसे घटिया इंसान
हो ही नहीं सकता है। भोजपुरी को बर्बाद करने पर लगे हुए हो। वीडियो में आके बोलते हो कि भोजपुरी को हम लोग को बचाना है, सब एक है। और फैन लोग मतलब क्या बचाओगे यार? रिपोर्ट मार के आप समझ रहे हो कितना बड़ा इंडस्ट्री का नुकसान कर रहे हो। साला कितना पैसा लगाने के बाद कोई गाना रिलीज़ किया जाता है, उस गाने को तुम रिपोर्ट मार के मतलब लोग को तो पहुँचने नहीं दे रहे हो। रिपोर्ट मार के क्या उखाड़ लोगे? इससे रिपोर्ट मरवा के क्या उखाड़ लोगे? पवन सिंह तो ऐसे ही फ्लॉप हो गए हैं। अब देखो उनका बाज़ार ख़त्म हो चुका है, सारे गाने ऐड के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जो बात है सो साफ है भाई, डरता मैं नहीं हूँ किसी से, जो बात है सो है, ये किसी से भी पूछ लो आप। लेकिन अगर फिर भी उनका बाज़ार बचा के रखना चाहते हो आप लोग ना, तो इस तरह की हरकत करोगे तो बाज़ार नहीं बनेगा और बाज़ार ख़त्म होगा आप लोगों के द्वारा। इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। तुरंत मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इसके जो अधूरा जो कुछ बच रहा है दूसरे वीडियो में बताऊँगा मैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जिसने भी ये सब, जितेश पांडे ने जो आके लाइव बताया, किसको टारगेट किया, और उनको ये शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि रितेश पांडे तक वीडियो पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनके तक पहुंचे और पता भी तो चले कि कौन कर रहा है साजिश। और जो लोग इस तरह के मन में जो इस तरह के साजिश रच रहे हैं, इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेते हैं तो जय हिंद, जय भोजपुरी।